हेलो फ्रेंड्स, मैं के आर सारन, फाउंडर ऑफ किरण एंड टैगोर स्कूल, मोटिवेशनल स्पीकर, एंकर और लेखक। सभी को दीपावली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके जीवन में बड़ी खुशियां लेकर के आए, सुख और समृद्धि लेकर के आए और आने वाले समय में आप हमारे देश के बहुत ही पावरफुल व्यक्ति बन सके, ऐसी विनती मैं गणेश जी, मां लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और इंडिया में जितने भी देवी देवता हैं उनसे करता हूं। मित्रों, कुछ पावरफुल पॉइंट्स मैं आपको दीपावली के इस पावन पर्व पर शेयर करने जा रहा हूं। उम्मीद है आप उनको गेन करके, प्राप्त करके अपनी दिवाली को और भी जबरदस्त तरीके से मना सकते हैं। तो क्या है वो पावरफुल पॉइंट? मित्रों, जैसा हम सोचते हैं और करते हैं, भगवान उसी के मल्टीप्लाई में हमें देता है। ये एक कहानी है जिससे आपको ये सिखा रहा हूं कि यदि हमने दूसरों के बारे में पॉजिटिव या सकारात्मक सोचा तो हमारे जीवन में भी पॉजिटिविटी और सकारात्मकता आना शुरू हो जाएगी। तो क्या है, एक बार एक व्यक्ति था जो ये सोच रहा था यदि लक्ष्मी जी की मेरे पे कृपा हो जाए और मुझे करोड़ों रुपए मिल जाए तो मैं जीवन को बहुत ही सुखमय तरीके से जी सकता हूं और दूसरे के जीवन में खुशियां दे सकता हूं, बल्कि किसी को परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, मां लक्ष्मी की उसके ऊपर कृपा हो गई और अगले ही पल उसको करोड़ों रुपए मिल गए। लेकिन होता क्या है मित्रों, जैसे ही उसको करोड़ों रुपए मिले उसके मन का अंदर का भाव बदल गया और उसने सोचा अब तो मैं करोड़पति हो गया हूं, अब तो मैं किसी का कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा विचार उसके दिल में आने लगा। ठीक दूसरे दिन वो अपने रुपयों को लेकर के जा रहा था और बीच में उसको चोर मिल जाते हैं और रुपयों से भरा हुआ, वो करोड़ों रुपयों से भरा हुआ बैग छीन करके वो चले जाते हैं। वो अपनी करनी पर बहुत पछताता है और रोने लग जाता है। लक्ष्मी जी को उस पर दया आती है और लक्ष्मी जी उससे पूछती है कि भाई आप क्यों रो रहे हो कि मेरा बैग छीन ले गए, करोड़ों रुपयों से मैं खटपति बन गया। लक्ष्मी जी जो स्वयं अंतर्यामी है, उन्हें पता था सारी चीजों का। ठीक है, मैं आपको ये हीरा दे रही हूं और ये बहुत कीमती है, आप इसका सदुपयोग करना। देखिए मित्रों, वो हीरा लेकर के वो व्यक्ति घर आता है और घर आते ही उसके दिल के अंदर एक और पाप हो जाता है कि यदि मैंने इस हीरे के बारे में किसी को बता दिया तो हो सकता है वो मेरे बारे में कुछ अलग सोचने लग जाए। वो उस हीरे को ले जा करके, मतलब अपनी पत्नी तक को नहीं बताता है और एक घड़े में रख देता है कि कल मैं इसको बाजार में ले जाऊंगा और लाखों रुपए में बेच करके जल्दी से मैं लखपति बन जाऊंगा। मतलब यहां पर भी उसकी गलत सोच थी। उस हीरे को ले जा करके घड़े में रख देता है। संयोग देखिए मित्रों, उसने पत्नी को नहीं बताया था, उसके घर का जो पहले वाला घड़ा था उस दिन वो फूट गया और पत्नी ने सोचा कि अपन नया घड़ा लेकर के जल भर के लाते हैं। वो हीरा जिसको उस घड़े में रखा गया था, पत्नी उसी घड़े को ले जा करके तालाब के अंदर से जल भर के लाती है। जब वो तालाब में जल भरने के लिए उस घड़े को डुबोती है तो वो हीरा निकल करके वहीं गिर जाता है। दूसरे दिन जैसे ही वो उस घड़े को देखता है, वहां कुछ नहीं मिलता। वो जब पत्नी को पूछता है तो वो पूरी स्टोरी शेयर करती है, कैसे अपना घड़ा कल फूट गया था जिसकी जगह में तालाब से भर के लाई। उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता और वो फिर रोने बैठ जाता है। लेकिन इस बार वो थोड़ा दृढ़ निश्चय हो जाता है
और अपनी दोनों बार की हुई गलतियों से सीख करके मां लक्ष्मी से विनती करता है कि हे मां, आप मुझे चाहे कुछ भी दे दे, चाहे थोड़ा ही दे दे, मैं अब मेरे मन विचार और अंदर की किसी भी शक्ति से किसी के बारे में बुरा सोचूंगा नहीं। यह सोचते सोचते वो वहां से चल देता है। मां लक्ष्मी उसको इस बार केवल 100 रुपए देती है। देखिए मित्रों, 100 रुपए लेकर के वो जा ही रहा था कि सामने से एक मछुआरा आ रहा था जिसके पास एक मछली थी जो तड़प रही थी। उसकी नजर उस मछली पर पड़ती है। उसने मछुआरे से क्वेश्चन किया, भाई ये मछली तड़प रही है, आप इसको बचाना चाहते हैं या इसको मर जाने देना चाहते हैं? मित्रों, मछुआरे का भाव भी मछली के प्रति अच्छा था। वो कह रहा था, नहीं, मैं इस मछली को जिंदी देखना चाहता हूं। वो अपने 100 रुपए निकाल करके उस मछुआरे को दे देता है कि आप इस मछली को जहां भी तालाब में डालें, वहां पर इस 100 रुपए में से आप इसके लिए इसके भोजन की व्यवस्था कीजिए। ये जो भी खाती है, चाहे इसके लिए छोटी आटे की व्यवस्था कीजिए, चाहे किसी की भी। अर्थात उस व्यक्ति का भाव उस मछली को जिंदा रखने का था। अर्थात हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम किसी के पीछे अच्छा भाव रखते हैं तो होता क्या है मित्रों, जैसे ही वो मछली तालाब के अंदर गई और उसको उसके द्वारा दिया गया भोजन दिया गया, उसमें जीव आ गया और वो मछली उस तालाब के अंदर से उस हीरे को निकाल करके ले आई। मित्रों, यहां मछुआरे ने वो मछली ही उस व्यक्ति को दे दी और वो मछली लेकर के तालाब में गया था। वो हीरा जैसे ही मिला, वो खुशी से फूला नहीं समाया और बोलने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। सहयोग देखिए मित्रों, वो चोर उसके पास में से ही गुजर रहे थे। उन्हें एक संदेह होता है कि ये वही व्यक्ति है जिससे अपने कल रुपए चुराए थे। अब इसको पूरा पता लग चुका है और ये हमारी कंप्लेंट किसी से भी कर सकता है। अतः उन चोरों ने कहा, भाई आप चुप रहो, हम आपके पैसे वापस दे देते हैं। मित्रों, वो पैसे वो चोर भी उसको वापस दे देते हैं। अर्थात मेरा कथन यहां पर यह है कि यदि हम किसी के साथ में सही सोचते हैं तो ईश्वर हमें मल्टीप्लाई करके चीजों को देता है। आज के इस दीपावली के पावन पर्व पर इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को यही शिक्षा देना चाहता हूं कि आप दूसरे के प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए, समर्पण का भाव रखिए, अच्छी सोच रखिए, उसको आगे बढ़ने में मदद कीजिए। ईश्वर आपकी प्रगति मल्टीप्लाई करके देगा, ये पूरी उम्मीद हम सबको है। जितने भी मेरे दर्शक हैं, सुनने वाले हैं, यदि आप भी अपने मित्रों के जीवन में उस व्यक्ति की तरह वापस करोड़ों रुपए चाहते हैं, वापस खुशियां चाहते हैं, यदि कल आपसे कोई भी गलती हुई है या पिछले 1 साल में कोई भी गलती हुई है, तो उसके लिए कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े छिटकाई, टूटे से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। यदि आपका प्रेम लॉस हुआ है या आपका धन लॉस हुआ है तो बिना विलंब किए आप आज इस दीपावली के पावन पर्व पर उसको फोन लगाइए और कहिए कि मित्र, आप मेरे अमुक मित्र हो, मैं आपके जीवन में खुशी देखना चाहता हूं। मैं आपके जीवन में जिस प्रकार से एक दीपक अंधेरे को दूर करके प्रकाश कर देता है, वैसा प्रकाश देखना चाहता हूं। तो ये जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ दीपावली की एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और यदि पसंद आया है तो प्लीज अपने मित्रों की जिंदगी में भी ये दीपक जला दीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर आपके एक मित्र को बहुत अच्छी सोच और थिंकिंग दे करके जाए। तो जबरदस्त और पावरफुल थिंकिंग के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाइए और खुशियों भरी दीपावली शिव मनाइए।
अपने रिश्तेदारों को मनवाइए, अपने मित्रों को मनवाइए। जय हिंद, जय भारत।